झारखंड भाजपा के राज्य में यहां पर 553 सांगठनिक मंडलों में से लगभग 200 मंडलों के लिए संभावित अध्यक्षों के नाम की रायशुमारी पूरी कर ली गई है और इनमें से कई की सूची प्रदेश भाजपा कार्यालय को भेजी जा चुकी है। शेष मंडलों की रायशुमारी एक सप्ताह में पूरी करने का निर्देश दिया गया है। रायशुमारी के क्रम में प्रत्येक मंडलों के लिए 3-4 नाम की सूची बताई गई है। रायशुमारी में संबंधित क्षेत्र के प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के अलावा जनप्रतिनिधियों से भी परामर्श लिया गया है। मंडल अध्यक्षों के नाम की घोषणा के बाद ही जिला अध्यक्षों के नाम की रायशुमारी होगी। वहीं भाजपा प्रदेश पार्टी मुख्यालय में आज बैठक भी बुलाई गई है। इसमें प्रदेश पदाधिकारी के अलावा सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और मोर्चे के पदाधिकारी भाग लेंगे। इसमें भी संगठनात्मक चुनाव पर चर्चा होगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विशाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, आज रांची की बात की जाए तो प्रदेश मुख्यालय में कई जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और सांगठनिक चुनाव पर यहां पर बैठक भी होगी। क्या लगता है कि जो 553 सांगठनिक मंडल में बताया जा रहा है, तो किन किन अध्यक्षों के नाम की चर्चा हो रही है और क्या तैयारी है संगठन में फेरबदल करने को लेकर? विशाल। बिल्कुल, देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है और लंबे अरसे बीत चुके हैं। जो झारखंड की राजनीतिक गलियारों में एक ही मांग चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका अगला प्रदेश अध्यक्ष कब मिलेगा। देखिए, इसे लेकर तैयारियां भी की जा रही थी, सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो 553 सांगठनिक मंडल है, पहले उसके जो अध्यक्ष हैं उसका चुनाव होगा, फिर जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक का मुख्य जो उद्देश्य और जो केंद्र बिंदु वह यह है कि 14 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाएगी। उनकी जयंती कैसे मनाया जाए, कैसे मंडल बूथ स्तर पर यह जो कार्यक्रम होगा उसे सफल बनाया जाए, इसे लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया है। यह मुख्य केंद्र बिंदु रहा। साथ ही साथ जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं अमर कुमार बावरी, बाबूलाल मरांडी, जो कि वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, सहित कई जो पदाधिकारी हैं इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं। और जब सभी पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, बीजेपी के जो प्रदेश महामंत्री वह मौजूद हैं, तो लाजमी सी बात है कि इस बात की चर्चा होनी ही है, क्योंकि जो डेडलाइन था वह 31 मार्च का था कि 31 मार्च से पहले बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव है वह संपन्न कर लेगी। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है, अप्रैल का माह चल रहा है। तो देखिए, आज जो बैठक आयोजित की गई है, निश्चित तौर पर इन बातों पर भी चर्चा होगी। लेकिन आज का जो बैठक है उसका मुख्य जो केंद्र बिंदु है राकेश, वह यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड प्रदेश में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती को कैसे सफल बनाए, इसका मुख्य उद्देश्य है। कुछ लोग यहाँ पर भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे। 14 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने जा रही है। साथ ही आप लोगों का सांगठनिक चुनाव चल रहा है, क्या कहिएगा? मेरा कहना है चैनल के माध्यम से, पहले मैं नए चैनल को नमस्कार करता हूँ, जोहार करता हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा भाजपा ने एक पूरे देश भर में तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो 135वां जन्म जयंती पूरे देश भर में, प्रदेश से लेके, मंडल से लेके, जिला स्तर से लेके सभी जगह जन्म जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मनाई जाएगी। पार्टी ने उसी तहत भाजपा झारखंड प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा ने एक वर्कशॉप रखी है। वर्कशॉप जो रखी है, जो दिल्ली से जो दिशा निर्देश प्रदेश को आई है, प्रदेश के अपने मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय कृष्णदास जी, एक तय हुआ है कि आज ही अभी कुछ देर में 11 बजे लमसम एक वर्कशॉप पूरे प्रदेश स्तर का मोर्चा का, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी, जिसमें प्रमंडल के प्रभारी, जिले के प्रभारी, मंडल के अपने जो जिले के अध्यक्ष हैं और जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, सभी मेन के जिला। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सभी पार्टियां बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रही है, बीजेपी की ओर से क्या कुछ स्पेशल रखा है? बीजेपी की ओर से ये स्पेशल है
कि मंडल से लेकर के प्रदेश तक और सभी जिलों में ये जयंती बनाई जाएगी। और इस जयंती में इस बार विशेष ये होगा कि जितने हमारे दलित समुदाय के ज्यादा से ज्यादा लोग इस जयंती में भागीदारी ले, इसीलिए हम लोग बस्ती को चिन्हित करके अपने जो भी अनुसूचित जाति की जो बस्तियां है उनको चिन्हित करके वहां के लोगों को हम आमंत्रित करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोगों की भागीदारी इस जयंती में होगी। तो चलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक ही कोशिश है कि जो चुनाव के समय में राकेश जो भारतीय जनता पार्टी को हार हुई थी, उस हार की समीक्षा की गई और उद्देश्य एक ही है कि कैसे संगठन को एक बार फिर से उसका उत्थान किया जाए, उसको मजबूती प्रदान किया जाए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी एक ही प्रयास कर रही है कि जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, उसको कैसे घेरा जाए। तो देखिए, लगातार तैयारियां की जा रही है। जब इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन होता है तो सभी जो कार्यकर्ता हैं एकजुट होते हैं और एकजुटता का एक ही प्रतीक होता है कि संगठन को कैसे मजबूती प्रदान किया जाए। जी राकेश। जी बिल्कुल, विशाल जयंती समारोह को लेकर उत्साह है, तो बैठक भी है और इस बैठक पर नजर आप बना रहे। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।